सीधे आपको लेकर चलते हैं इंदौर, जहां बड़वानी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअली शामिल हुए हैं। एक और जानकारी देना चाह रहा हूं, अभी गरीबों के मकान देने के लिए दोबारा सर्वे चल रहा है। ऐसे में हमारे आसपास जिनके मकान पक्के नहीं हैं, उनको भी पक्का दिलाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध है। हमारे युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर दिलाने के लिए औद्योगिकरण भी करते करते सरकारी नौकरियों में भी, जैसा आपकी जानकारी है, 1 लाख सरकारी पदों की भर्तियां हमारी चल रही है। और अभी 2 दिन पहले ही लगभग 9-10 साल पुरानी परेशानी, जिसके आधार पर हमारे सभी कर्मचारी अधिकारियों के प्रमोशन रुके पड़े थे, ऐसे में हमने न केवल सबको प्रमोशन के रास्ते खोले, बल्कि उनकी कठिनाइयों को भी हल करते हुए पुराने उनके हाउस अलाउंस, ऐसे कई सारे विषयों को हमने त्वरित गति से हल करते हुए अधिकारी कर्मचारियों को भी उनकी मानव जनित जो परेशानियां थी उनको हल करते हुए साथ में लाने का प्रयास किया। और 2 लाख पद जो खाली होंगे, इनसे भी हम युवाओं को रोजगार दिलाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। जब हम इस पे आगे बढ़ रहे हैं तो आपको बिजली की बात भी बताना चाहूँगा। आप सबके खेतों के ऊपर आने वाले समय में सोलर पंप लगाते हुए सारे के सारे किसान परिवारों को, पूरे प्रदेश में लगभग 32 लाख किसान हैं जो बिजली के कनेक्शन लेते हैं। ऐसे में बिजली कनेक्शन के लिए भी हम सोलर पंप दे करके आपको बिजली के बिल से भी छुट्टी कराएंगे, ताकि बिजली के बिल भरने की झंझट ही नहीं रहे, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। जब मेरी बात बिजली के ऊपर आ रही है तो मैं मान के चलता हूँ, आदिवासी अंचल में जो टोले मजरे हैं, वहाँ तो सोलर पंप का एक अलग से लाभ मिलेगा। और एक आपको जानकारी देना चाहेंगे, हमारी कैबिनेट ने तय किया है कि अभी तक हमारी प्रधानमंत्री सड़क 500 की आबादी तक तो पूरी पहुंची है, लेकिन आने वाले समय में जो छोटे टोले मजरे हैं उनका भी हम अपना भौतिक सत्यापन करा रहे हैं। उसको भी क्रमबद्ध रूप से आने वाले 5 साल के अंदर एक के बाद एक प्रत्येक टोले मजरे तक पक्की सड़क देने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। मैं जब सरकार के माध्यम से टोले मजरे की बात कर रहा हूँ तो जोरदार ताली बजा के आपको भी लगना चाहिए कि हाँ, मैंने आपके हित की बात कही है। एहसास होना चाहिए, ये उत्साह और ऊर्जा भरी होना चाहिए आपके साथ। जब हमारे बीच आने वाले समय में अभी सांदीपनि विद्यालयों के माध्यम से स्कूलों की जो सौगात मिल रही है, ये स्कूल तो पूरे देश में नहीं, अब दुनिया के लिए अजूबा है। इतने अच्छे स्कूल है। अभी अभी एक झाबुआ के स्कूल सांदीपनि और रतलाम के स्कूल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। जोरदार अभिनंदन करें माननीय महामहिम के माध्यम से। शिक्षा के सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर हम दे रहे हैं। ये बच्चियां यहाँ बैठी है, हमारे लिए तो बच्चियां ही अपने यहाँ देवियों की पूजा के समान, जैसे नवदुर्गा की पूजा करते हैं, हमारे कार्यक्रम में बच्चियों की पूजा करने के बाद अभी अभी मैंने देखा महामहिम और सभी अतिथियों ने बच्चियों की पूजा करने के बाद अपने कार्यक्रम की शुरुआत की है। ऐसे में लाडली बहना भी बैठी है, तो लाडली बहनाओं को 250 रुपये की राशि हमारे द्वारा सावन के महीने में अलग से दी जाएगी। 1250 रुपये के अलावा सभी बहनों को 250 रुपये की राशि, ये हमारी सरकार के माध्यम से बहनों को रक्षाबंधन का एक नया तोहफा मिलेगा। आपने देखा है कि अभी अभी हमने गेहूं की खरीदी करी और गेहूं की खरीदी में भी 2600 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदा था। ये पूरे देश में हमारे राज्य द्वारा खरीदा जाने वाला सबसे ज्यादा दाम देने वाला राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। और जब मैं अपने राज्य के अंदर गेहूं खरीदे की बात बताता हूं, मूंग की बात कहता हूं, लाडली लक्ष्मियों की राशि की बात करता हूं, तो हमारे विरोधियों को नींद नहीं आती। कांग्रेस के लोग इसको अलग ढंग से देखते हैं। एक कल मैंने स्टेटमेंट देखा कांग्रेस के अध्यक्ष का, वो कह रहे आप 3000 नहीं दे रहे हो, आप बहनों का ऊपर ये पैसा देना चाहिए आपको। अरे तुमको तो बोलने का अधिकार नहीं। आपकी सरकार इतने लंबे समय तक रही है, आपने 1 रुपया बहन बेटी के हाथ में कभी दिया नहीं, बल्कि और उल्टा राज्य के अंदर जितना अन्याय कर सकते थे किया। ना बिजली, ना पानी, ना सड़क, ना बहन बेटियों को कोई अलग से राशि की व्यवस्था, ना किसानों की जिंदगी अच्छी करने की प्रबंधन। और तो और आपकी माध्यम से ये राज्य का बंटाढार हुआ था। जब मैं आज अपने एक शिक्षा के साथ स्वास्थ्य के कार्यक्रम की बात कर रहा हूं, तो मैं बताना चाहूँगा आने वाले समय में
खरगोन में भी मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, जिससे पूरे हमारे निमाड़ अंचल का एक नया प्रकार का स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ा संकल्प पूरा होगा। एक के बाद एक ऐसे तो बहुत सारे काम करने वाले हैं। अभी अभी हमने हमारी सरकार के माध्यम से जब बाबा महाकाल का महालोक का आनंद आया तो एक बार जोर से जयकारा लगा लो, बोले महाकाल महाराज की। तो जब महाकाल का आनंद आया तो ओंकार महाराज पीछे कैसे रखते हैं। ओंकार महाराज के लिए भी 2250 करोड़ की हमने नई परियोजना मंजूर की है। और जैसे बाबा महाकाल का महालोक बना है, उसी प्रकार से ओंकारेश्वर का भी इसी प्रकार का महालोक बनने वाला है, जहां शंकराचार्य जी ने अपनी तपस्या करके ओंकारेश्वर को एक अलग प्रकार की प्रसिद्धि देश भर में दी है। और केवल ओंकारेश्वर ने, अब तो हमारी सरकार ने तय किया है कि मां नर्मदा के दोनों तरफ परिक्रमा करने वाले सभी परिक्रमा वासियों के लिए पूरे क्षेत्र के अंदर हमारे द्वारा उनके छाया के स्थान, अन्न क्षेत्र, घाट का बनाना, वृक्षारोपण करना, वो सारे काम करेंगे, जिससे मां नर्मदा की पवित्रता भी बनी रहे और हमारी श्रद्धा का प्रकटीकरण भी हो। जब मैं इस प्रकार की आपसे बात कर रहा हूं तो ये भी बताना नहीं भूलूंगा कि हमने अपने राज्य के अंदर 19 शहरों से शराबबंदी की भी घोषणा की है। मैं मान के चलता हूं आने वाले समय में हम दुग्ध क्रांति करते हुए पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश का दूध उत्पादन सबसे बड़ा बनाएंगे। और दूध उत्पादन से हमारे सभी किसान भाई बहन, आदिवासी भाई बहन अपने अपने पशुपालन करते हुए वो अपनी आमदनी बढ़ाए और हमारे बच्चों को पढ़ाए लिखाए आगे बढ़ाए। सरकार पूरी मदद करने के लिए तैयार है। सरकार के माध्यम से बच्चों को किताब कापी फ्री, दूर अगर स्कूल है तो साइकिल फ्री। अभी अगले महीने हम अपने बच्चों को लैपटॉप भी देने वाले हैं ताकि वो पढ़े और आगे बढ़े। बच्चों को ड्रेस के पैसे भी उनके खातों में डाले जा रहे हैं। जब ताली बजाना तो दिल खोल के बजाओ, थोड़ी बहुत बजाने से बात नहीं बनती है। कितनी अच्छी लगती बच्चियां देखो अपने बीच भविष्य के सपने बुनती हुई। मैं महामहिम के माध्यम से आज इस पूरे आयोजन के लिए एक बार फिर पुनः अपनी ओर से बधाई देता हूं और एक बार फिर क्षमा मांगता हूं। मौसम के कारण से मैं नहीं आ पाया, लेकिन वायु मार्ग से आपके बीच यहाँ वर्चुअल रूप से उपस्थित हूँ। ये मान के चलते हुए कि मैं आपके बीच ही बैठा हूँ। मेरी अपनी ओर से महामहिम हमारे गार्जियन है, जब बड़े आते हैं तो अपने आप छोटों का वो पूर्ति कर देते हैं। मैं पुनः एक बार सभी मित्रों को बधाई देता हूँ और मेरी बात को विराम देता हूँ। मेरा साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, ओंकार महाराज की, कंट्या मामा की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। देवी सज्जनों, एक बार करतल ध्वनि के साथ आइए, हृदय से आभार व्यक्त करें आपकी तालियों के साथ इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, उनके संकल्पों के लिए, उनकी प्रतिबद्धता के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए और उनके कुशल नेतृत्व के लिए। देवी सज्जनों, जब बच्चा मां के गर्भ में होता है उसी दौरान महिला की जांच हो और यदि इस रोग के लक्षण मिले तो उसका उचित प्रबंधन हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक मार्गदर्शिका तैयार की है। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपने करकमलों से इस मार्गदर्शिका का विमोचन करने की कृपा करें। ये समाज के उन सभी वर्गों के लिए बहुत ही उपयोगी एक मार्गदर्शिका है जिसमें इस बीमारी से संबंधित इसकी जांच हो, इसके बारे में जो सुझाव हो, इसका इलाज हो, इसका प्रबंधन हो, इन सब का बहुत ही विस्तृत और सरल भाषा में उसका विवरण शामिल किया गया है। ये मार्गदर्शिका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में मातृ शिशु संजीवन मिशन के अंतर्गत इस क्षेत्र के तकनीकी। तो विश्व सिकल सेल दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।